चलो जी, अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 34 का क्वेश्चन। देख लेते हैं कैसे बनेगा, क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, ध्यान देना, फर्स्ट में लिखा है साइन 3x का मान क्या होगा। देखो साइन 3x ट्रिगो का एक फॉर्मूला है जिसका मान होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है देख लेना, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन थीटा बराबर 4/5, तो सेक थीटा क्या होगा। देखो भैया साइन थीटा में ऊपर वाला p है, नीचे वाला h है, b निकालोगे तो 3 निकलेगा। सेक थीटा में h/b होता है, तो h हो गया 5 और b है 3, तो इसका आंसर आएगा 5/3। तो इस प्रकार से 2 नंबर का आंसर होगा 5/3। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर π/7 कर रहा है, साइन इनवर्स x बराबर π/7, तो कॉस इनवर्स x बराबर व्हाट। देखो साइन इनवर्स दिया है या कॉस इनवर्स निकालना है, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कहता है कि π/2 में से साइन इनवर्स घटा दो। तो बताओ π/2 तो तुमको मिल गया, साइन इनवर्स का मान π/7 है तो घटा दो। अब 2 और 7 के एलसीएम 14, 2 7 14, तो हो जाएगा कितना 7 पाई, या 7 दूनी 14, तो 2 पाई, 7 पाई में से 2 पाई जाई तो 5 π/14। ये प्रकार से आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया, कर है 4 में कि साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट। अब इसमें क्या बताना है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का, आंसर होगा 2 साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 कह रहा है कि साइन 2x प्लस 3 का डीसी बताएं, d/dx साइन 2x प्लस 3 का डीसी बताएं। x का गुणांक आ जाएगा 2 बाहर, और साइन का डीसी होता है cos, cos लिख लो और 2x प्लस 3 उतार दो, हो गया आंसर। x का गुणांक गुना में आ जाता है डिफरेंशिएशन में, अगर इंटीग्रेशन कराया जाता तो 2 जो है वो भाग में आ जाता है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो साइन का डीसी cos, x का गुणांक 2 बाहर, जैसा है वैसा उतार दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। देखो भैया इसका डीसी पूछा गया है, तो हमको इतना पता है कि है टोटल का सॉल्यूशन आता है π/4 माइनस x/2, सॉरी खाली x/2 आता है टोटल का सॉल्यूशन। जानते हो क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला जो है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे वाले का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म tan x/2, tan से tan खत्म x/2, और x/2 आपका इसका मान आता है, इसका मान आता है x/2। अब इसका डीसी पूछा गया है, तो डीसी 1/2 होगा, इसका मान आता है x/2 और डीसी होता है इसका 1/2, इसलिए याद रखना इसका मान x/2 और डीसी 1/2। कभी कभी एग्जाम में इसका मान पूछा जाएगा, कभी कभी इस एग्जाम में इसका डीसी पूछा जाएगा, तो जब मान पूछा जाएगा तब आंसर आएगा x/2 और डीसी पूछेगा तो आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 2π/3, cos इनवर्स cos 2π/3, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन है 7। देखो cos इनवर्स cos 2π/3 आपसे पूछा गया है, तो cos इनवर्स का परिसर होता है 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री, और 0 से 180 में है 2π/3 जरूर पड़ता है, क्योंकि 2π/3 का मान होता है 120 डिग्री। तो जब ये रेंज के अंदर है तो ऐसा ही cos हट जाएगा, 2π/3 आंसर होगा, कौन बड़ी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 8 कह रहा है कि cos इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा। अब देखो cos इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x के बराबर होता है, फार्मूला है ITF का, सेक इनवर्स x के बराबर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर कर रहा है कि ये व्युत्क्रमणीय अभिहु कहलाता है यदि, ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सही होगा। देखो
व्युत्क्रमणीय तब होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब इनवर्स तभी निकाला जाता है ए का जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन व्युत्क्रमणीय कब नहीं होता है तब वही चीज लागू होता है। तो इस सवाल में पूछा है व्युत्क्रमणीय होने के लिए निम्न में कौन सत्य है, तो ये सत्य है भैया। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का कोटि 4/4 है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए का कोटि 4/4 है और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 3 है। पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखो भाई जो आया है इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब तुम बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 3 दिया है और कोटि 4/4 है, तो इससे ये को कम कर लो तो 3 आ जाएगा, तो 3 के पावर 3 बराबर 27 होता है और कुल मिला जुला के इसका आंसर 27 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देख लो। 11 में कह रहा है कि ए कोई वर्ग अभिहु है तो ए प्लस ए डैश होता है। अब ये बात बताओ भाई, पिछले डीपीपी में, कल के डीपीपी में इसका आंसर हमसे गलत दिया गया था, लेकिन अभी हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से देखना। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये कोई वर्ग अभिहु है तो ए प्लस ए डैश कौन अभिहु होगा। हर कोई जानता है कि ए प्लस ए डैश सममित अभिहु होगा। कौन अभिहु होगा? सममित अभिहु होगा। अगर इसमें माइनस दे के पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता? विषम सममित होता। देखो ये डीपीपी 39 में, समझ रहे हो, अभी हम डीपीपी 34 बना रहे हैं, डीपीपी 39 में फिर यही क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर में, और उसका टेस्ट हो चुका है। वीडियो थोड़ा लेट से बन रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हम इसका आंसर गलत दे दिए हैं। वहां गलत माने हम सही टाइप किए थे, लेकिन पता नहीं कैसे चेंज हो गया, हमें समझ नहीं आया। लेकिन इसका आंसर तुम याद रखना क्या भैया, जब ये वर्ग अभिहु होगा ना तो ए प्लस ए डैश सममित अभिहु होता है, और जब ये वर्ग अभिहु होगा तो ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी है। ए प्लस ए डैश कौन सी होगा? सममित। ए माइनस ए डैश कौन सी होगा? विषम सममित। चलिए 11 के बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 12 नंबर कह रहा है कि a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो 1/1 कोटि का कोनो अभिहु हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो जैसा के तैसा निकलता है, जैसा के तैसा, -3 का -3, इसलिए इसका आंसर -3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 का आंसर है कि 7 3 xy एक सममित अभिहु है तो x का मान बताएं। 7 3 xy एक सममित अभिहु है तो x का मान बताएं। देखो भैया 2/2 कोटि का कोनो भी अभिहु सममित होता है तो उसका साधारण विकर्ण बराबर होता है। तो साधारण विकर्ण बराबर करोगे तो x का मान 3 आएगा, और यही एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ये सममित अभिहु है तो x का मान बताएं, तो भैया x का मान 3 होगा। ठीक है, कोशिश कर लेना। चलो अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू, ध्यान देना, y इक्वल टू e के पावर 3 log x, ठीक है, 3 log x, क्या इसका डीसी होगा? ध्यान देना, डीसी पूछा जा रहा है तो 3 हेपर आ जाएगा और ई लॉग लेके भाग जाएगा। तो पहले एकर मान हो गया x के पावर 3, ई लॉग लेके भाग जाता है, 3 x के मूडी पर आ जाता है, तो x के पावर 3 इसका मान हुआ। अब इसका डीसी पूछा जाएगा तो कौन नहीं जानता है कि x³ का डीसी 3x² होगा, ठीक है। अब 3x² ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, y इक्वल टू ई के पावर √x दिया है और इसका डीसी पूछा जा रहा है, dy/dx। अब बताओ √x का डीसी 1/2 √x और e के पावर x का डीसी e के पावर x, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में ये अगर कहीं नहीं मिले है वाला तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन में कहीं है या नहीं है। नहीं जी, ये कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो अब इसे ठीक करो। ये आंसर आया है लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन से मैच कराने के लिए देखो
सोचो कि ई के पावर रूट एक्स के लिए वाई लिख सकते हो, दोनों बराबर है देखो तो ई के पावर रूट एक्स के लिए वाई लिखा गया, वाई से 1 में गुना वाई हो गया, 2 है तो 2 लिख लो। अब यहाँ से रूट एक्स का मान निकालना है तो ई इधर जाएगा तो ई लॉग वाई हो जाएगा, ई जब भी इधर से उधर जाता है तो लॉग लग जाता है, तो ई इधर आके इसमें लॉग हो जाएगा, रूट एक्स बच जाएगा, तो रूट एक्स के लिए लॉग वाई होगा, और हाई जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है। ठीक है, ई के पावर रूट एक्स के लिए वाई और रूट एक्स के लिए लॉग वाई है, 2 है तो 2, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डी साइन एक्स क्यू का डीसी क्या होगा। तो भैया एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, साइन के डीसी कॉस एक्स क्यू, और इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x के पावर x के डीसी होगा x के पावर x log x प्लस 1 चाहे log ex, तो ये ऑप्शन में दिया गया है log ex, ऑप्शन नंबर सी है। log x प्लस 1 लिखो चाहे log ex लिखो, बात तो सेम है, और ये फार्मूला x के पावर x का डीसी लिखवाया गया है फार्मूला में, अभी नहीं याद रहेगा तो कब याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि x के पावर 3 का डीसी बताया करो। 18 नंबर कह रहा है कि x के पावर 3 का डीसी, तो 3x स्क्वायर होगा, कौन नहीं जानता है, हल्का हल्का सवाल पूछोगे कोई भी बता देगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बटा tan x बटा 2 का डीसी बताओ, tan x बटा 2 का डीसी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में अब x बटा 2 के डीसी होता है 1/2 और tan का डीसी होता है sec स्क्वायर x/2। ठीक है, x/2 है तो x/2, तो tan x/2 के डीसी यही आएगा, पहले x/2 के डीसी 1/2 है, tan के डीसी sec स्क्वायर x/2, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि c का डीसी बताओ, c एक अचर राशि है, अचर राशि का डीसी बताओ, तो कौन नहीं जानता है, अचर राशि का डीसी 0 होता है। और इस प्रकार से हम लोग ये डीपीपी खत्म कर दिए, यानी 34 गो डीपीपी का हम वीडियो उपलब्ध करा दिए। 35 नंबर डीपीपी के लिए इंतजार करो, तब तक के लिए बस इतना ही।